So hello everyone, welcome to the channel. In today's video, I am going to tell you my exam day experience. मैं हर एक चीज कवर करूंगी जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है और जो नहीं भी इम्पोर्टेंट है वो भी मैं कवर करूंगी. So stay tuned till the end. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट टू ब्रिंग. मतलब कि एग्जाम में आपको क्या लाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईडी कार्ड लाना है अपना इग्नू का, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, हॉल टिकट, पेंसिल बॉक्स अगर आप ले जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और वाटर बॉटल. एग्जाम सेंटर में अब जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे आपके एक पेपर लगा रहता है, कई बोर्ड पे लगा रहेगा या दीवार पे लगा रहेगा. वहां पे आपका एनरोलमेंट नंबर आपको चेक करना है, और वहाँ एनरोलमेंट नंबर के सामने जो आपका रूम नंबर लिखना है उसमें आपको जाके बैठना है. एनरोलमेंट नंबर बेसिकली लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं वो आपके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं. उससे आप बाकी सारा रोल नंबर चाहे सेम रहेगा, वो वाला आपका अलग होता है उससे. तो आई होप आप समझ गए कि जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं एनरोलमेंट नंबर के. उससे आप चेक करेंगे और उस रूम नंबर में जाके बैठ जाएंगे. फिर आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, वो सब चीजें पूछेंगे. क्यों? क्योंकि वो जो सीट नंबर के हिसाब से बिठाते हैं. बट मैंने देखा है कि जो एग्जाम सेंटर में ज्यादातर नहीं बिठाते हैं, तो इट डिपेंड्स, आपके में बिठाएंगे तो ठीक है, वरना अदरवाइज आप बैठ जाए कहीं भी. इन्विजिलेटर फिर है कुछ समय बाद जब पेपर शुरू हो जाता है आपका, तो वो शीट लाते हैं जिसमें आपको अपना जो आपकी आंसर शीट देता है इग्नू, उसमें एक नंबर लिखा रहता है. वो आपको लिखना होता है, फ्रंट पेज पे लिखा होता है टॉप राइट कॉर्नर में. तो वो आपको लिखना होता है और आपको अपने साइन करने होते हैं और एब्सेंट और प्रेजेंट लिखना होता है. ठीक है, वो आपको इन्विजिलेटर भी बता देगा, लेकिन मैंने आपको ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ एकदम से आप घबराए ना. आप एक बार प्रोसेस देख के जाएंगे तो आप थोड़े से कंफर्टेबल रहेंगे. अब एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होती है, तो एग्जाम पेपर पे आपकी ड्यूरेशन लिखी रहती है. आपके हॉल टिकट में जो ड्यूरेशन लिखी रहेगी, जैसे 3 घंटे ही लिखी रहती है, वो जरूरी नहीं है वो ही हो, क्योंकि कुछ एग्जाम्स आपके 2 घंटे के भी होते हैं. वो आपका हॉल टिकट में मेंशन नहीं किया होगा. इसलिए आपका जो एग्जाम पेपर पे जो ड्यूरेशन लिखी होती है वो ही आपके उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है. आपको इग्नू की तरफ से एक ही शीट मिलेगी, आंसर शीट, और उसमें आपको 30 पेजेस मिलेंगे और नहीं मिलती है. आपको अपनी एंट्रीज लिखनी होगी आंसर शीट में ऑफ कोर्स. और उसे आप कहाँ से देख के लिख सकते हैं, हॉल टिकट में आपका सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसको देखकर आप अपनी आंसर शीट की एंट्रीज भर सकते हैं. और डे देख के जाए कि कौन सा डे है, फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको पूछना ही पड़ेगा. और एग्जाम की टाइमिंग्स जो है वो उसके बारे में, सबके बारे में रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हॉल टिकट में दी होती है कि रिपोर्टिंग टाइम कितना है, आपको कितने बजे पहुंचना है, और कितने मतलब इस टाइमिंग रिलेटेड. तो वो उसका तो कोई इशू है ही नहीं. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.